माई ब्लॉग मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को पीके पथिक का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, ब्लॉग किसका बनाएं, किस चीज़ का बनाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बनाता हूं लाइफस्टाइल का और लाइफ का। तो यात्रा ब्लॉग में आज हमारी यात्रा हमारे घर के पास की ही है। मैंने ये घर लिया यहाँ पे नायगांव में, तो हमने ये देखा कि प्रकृति बहुत नज़दीक है। विंडो खोलिए तो आपको सीधे पहाड़ दिखाई देता है। तो कभी कभी हमारे कुछ साथी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो उनको भी ये बड़ा आकर्षित करता है। प्रकृति तो सबको आकर्षित करती है, वो आपको भी आकर्षित करती है। यही कारण है कि हम प्रकृति के बीच में जाना चाहते हैं। शहरों के लोग अक्सर पहाड़ों पर या फिर जंगलों में या ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो हमारे त्रिपाठी जी जो कि यहीं रहते हैं, तो वो आए तो हम लोग सुबह सुबह उन्होंने कहा कि भाई चलो वॉक करने चलते हैं। आज मैं जिम नहीं जा पाया, तो जिम फिर भी आर्टिफिशियल होता है, तो हमने कहा चलिए आज प्रकृति के बीच में चलते हैं। हम नीचे उतरे और आ गए इस छोटे सी पहाड़ी पे तो खैर हम नहीं चढ़ पाए, क्योंकि बरसात होने के कारण चारों तरफ जो है जंगल घना हो गया है, घास फूस बहुत जम गई है। लेकिन हम काफ़ी दूर तक वॉक किए। तो ये पूरी वॉक आप देखेंगे हमारे साथ। इसमें खेत खलिहान जंगल बहुत कुछ दिखाई देगा। आशा करेंगे कि आप अपने घर में, हो सकता है कंक्रीट के जंगल में बैठकर इस यात्रा को एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू, चलिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं भी हूँ इस यात्रा में और आप देख रहे हैं कि बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। और सच में प्रदीप जी बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने की। त्रिपाठी जी अपनी पूरी बात कह नहीं पाए थे, उससे पहले कैमरे का बटन छूट गया। आगे हम लोगों ने फोटो सेशन कराया। शाहरुख खान की तरह देखिए हमारे त्रिपाठी जी पोज दे रहे हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई बताता हूँ। हुआ यूं कि त्रिपाठी जी आज रात को हमारे साथ रुके हुए थे। सुबह जब वो उठते हैं तो उन्होंने ये विंडो से हमारी ये नज़ारा देखा। तो उन्होंने कहा कि यार आप बहुत लकी हैं, ये जो आप डेली देखते हैं। हमने कहा ये मेरा सौभाग्य है और ये इसीलिए मैंने ये फ्लैट लिया भी था, क्योंकि जो मुझे प्रकृति आकर्षित करती है, प्रकृति के बीच में रहना है, मेरी साधना यहाँ अच्छे तरीके से होगी। तो बरसात के दिनों में मित्रों यहाँ पर जब बारिश होती है ना, बड़ा प्यारा लगता है। मैं इन पहाड़ों पे जो सामने दिख रहा है ये हरियाली, उसके पीछे पहाड़ है। इन पहाड़ों पर बादल दिखाई देते हैं और बड़ा सुंदर दृश्य होता है वो। बड़ा मनमोहक होता है। कई बार हमारे और साथी आते हैं तो वो भी देखते हैं, बड़ा आनंददायक होता है। और ये जो चिड़िया वगैरह जो भी पक्षी हैं, ये भी, इनकी आवाज़ भी सुनाई देती रहती है। तो मैं अपने आप को नेचर यानी प्रकृति के बहुत नज़दीक समझता हूँ। और अगर हम इस कैमरे को थोड़ा सा पुल बैक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटा सा हमारा जो है कमरा है, घर है। ये किचन के पार हम चलते हैं। देखिए अस्त व्यस्त मेरा बिस्तरा, जीवन ही अस्त व्यस्त है। ये हमारे बेडरूम की विंडो है, वहाँ से भी वही दृश्य दिखाई देता है। तो हम निकल पड़े और ये देखिए दूर जो दिख रहा था ना, मैंने जूम करके दिखाया, वो हमारे फ्लैट हैं। और हम आ गए थे इस हरियाली के बीच में। हम लोगों को ये धान का खेत दिखाई दिया। और धान का ये खेत देखकर देखिए त्रिपाठी जी वहाँ रुके हुए हैं और मैं भी आपको ये धान की जो बालियाँ दिखा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। तो हम लोग कुछ देर वहाँ रुके और हमने इस बात का निर्णय लिया कि हम आगे जाएंगे। अगर पहाड़ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं तो पहाड़ पे आज हम ज़रूर चलेंगे। तो हम आगे बढ़े। धान की ये जो खेती थी, छोटे छोटे खेतों में ये धान की बालियाँ, ये देखिए त्रिपाठी जी ने अपने हाथ में लेकर उसका निरीक्षण भी किया। और देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। ऑर्गेनिक धान, तो क्या इसके चावल हमको मिल पाएंगे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। उन्होंने कहा प्रयास कीजिएगा, अगर चावल मिल गए तो इससे बेहतर क्या होगा। आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि ये छोटे छोटे 20 बाई 10 20 बाई 12 के ये जो रूम बने हुए थे, मैं दरअसल इनमें छोटे छोटे कल कारखाने हैं और उसमें लोग छोटे मोटे काम करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े। आगे हम उन पगडंडियों के सहारे चलने लगे। दोनों तरफ बड़े बड़े घास फूस ये जमी हुई थी। एक छोटा सा झरना भी हमको मिला। तो ये कहीं पहाड़ों से ये पानी जो है बह के आ रहा था और इसे देखकर दिल और प्रसन्न हुआ। जो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, और पंच तत्वों को जब हम उनके प्राकृत रूप में देखते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो बड़ा आनंददायक था। ये देखिए छोटा सा एक जंगल, जंगल के बीच में ये रास्ता। और आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि जब इस तरीके की पगडंडियों पर इंसान गुजरता है तो कैसा रोमांच या कैसा अच्छा अनुभव होता है। और वो भी तब जब हम रात भर सो करके एकदम फ्रेश उठे हों। देखिए ये आपको एक छोटा सा गेट दिखाता हूँ, इसके अंदर खेती है और पेड़ पौधे भी उगा रखे हैं। यहाँ के लोगों की ये ज़मीन है। तो हम ये छोटे से पथरीले रास्ते पर हम ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
तो त्रिपाठी जी ने देखा कि देखो ये पगडंडी है, ये पहाड़ की ओर जा रही है, लेकिन चूंकि जंगल थोड़ा घना था, बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है, इस बार तो बरसात ने कोहराम मचा दिया। अक्टूबर तक में बारिश हुई मुंबई में, और हम चलते गए, लगभग 10-15 मिनट हम चले तो हम लोगों को ये सामने घर दिखाई दिया। इससे ये आइडिया हो गया कि ये टिवरी गांव यहाँ से शुरू हो गया है। और हम वहाँ गए और हमने देखा कि यहाँ पर एक तबेला सा है और छोटा सा पॉन्ड यानी तालाब आपने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने टर्न बैक किया, ये हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा वो देखिए गिलहरी पेड़ पे से जो तार गया है। इस तरीके के बहुत से दृश्य जब आप प्राकृतिक रूप में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कदम ताल करते हुए त्रिपाठी जी आगे बढ़ते जा रहे थे, और इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई प्रकृति यहाँ है और बड़ा प्यारा है। और धीरे धीरे देखिए इंसानों ने, मानवों ने क्या किया है कि सब जगह घर बना लिया, सब जगह कंक्रीट के बिल्डिंग बना लिए, और ये जो कुछ बचा हुआ है आने वाले भविष्य में वो भी नहीं रहेगा। त्रिपाठी जी को कुछ दिखा, हाँ, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया क्या है ये किसी का, हाँ, ये खेती-वेती है, वो कुछ ऐसा बता रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको देखा और हम लोग आगे बढ़े। देखिए, त्रिपाठी जी ने अपने हाथ की ओर देखा, वो एप्पल की वॉच है उनके हाथ में, तो वो देखते रहते थे कि कितने कदम हम चल चुके हैं। ये झरना हमको वापसी में भी मिला और हम इस तरीके से चले। त्रिपाठी जी रुके हैं, उस बात को ही देख के हमें अंदाज हो गया कि ये कुछ कहने वाले हैं, तो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं नया गवर्नमेंट टिवरी विलेज है, और टिवरी विलेज के पास ये छोटा सा जंगल नुमा एक एरिया है जो पहले शायद विशालकाय जंगल रहा होगा और अब कम बचा है। अब लोग धीरे धीरे यहाँ भी फैलते जा रहे हैं रहने के लिए, और यहाँ लोग कमर्शियली दुकानें बनाते जा रहे हैं जिसमें काम करते हैं। क्योंकि भाई रोज़गार की कमी है, हर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है कहीं ना कहीं, जिससे उसका जीवनोपार्जन अच्छे से चल सके। तो लोग उधर आप देख रहे होंगे, लोगों ने उधर फैक्ट्री बना रखी है, छोटी छोटी दुकान ले रखे हैं। तो जंगलों में अब लोग बसते जा रहे हैं और जंगल के प्राणी जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है, और हमारी सरकार इस पर काम भी कर रही है। आपने देखा अभी मोदी जी लेके भी आए हैं उधर से चीता उता बाहर से मंगाए हैं, तो चीता आए और हमारे जंगल के हिरणों को खाएं, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि ठीक है, ये एक प्रकृति है और ये जीवन चक्र है। बड़ा जो होता है, बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खाई जाती है, ये एक प्रकृति है, नेचर है। तो हम इसके अगेंस्ट क्या ही कर सकते हैं नेचर के खिलाफ। नेचर के खिलाफ जिसने भी कुछ करने की कोशिश की है वो खुद ही ख़त्म हो गया है। तो प्रकृति के साथ हमें जीना चाहिए, प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मानव अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो ठीक है, हम भी इस जीवन में जी रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रकृति के साथ प्रकृति को मैनेज करके चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मित्रों हम दूसरे दिन उसी लोकेशन पे आए हैं, और चूँकि उस दिन त्रिपाठी जी को इतना अच्छा लगा, इसलिए त्रिपाठी जी अपने कुछ और मित्रों को लेकर के यहाँ आए हैं। और अभी अभी ये लोग पूरा अंदर तक गए और घूम के आए। तो ये देखिए हमारे शेट्टी साहब कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। और त्रिपाठी जी को आप जानते ही हैं, मनोज जी हैं, और त्रिपाठी जी द ब्लैक मैन MIB, इनको तो आप परिचित हैं, इन्होंने तो इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये सारे लोग हैं और हम लोग शहर में रहकर गांव का आनंद हम लोगों ने लिया। ये बड़ी अच्छी प्राकृतिक लोकेशन है, आप भी ज़रूर आइएगा।